So very good evening class. Today is the class of MCQ class number 35 of the UGC NET paper 2 mass communication and journalism. Here we will discuss in today's class very important reporting and editing related questions that was already asked in the PRO exam. Recently जो राजस्थान PRO exam हुआ था उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग से रिलेटेड, राइट? तो उसी को लेकर हम आज क्वेश्चंस जो है हमारे पास है और वो चीज से हम कॉन्सेप्ट को समझने के प्रयास करेंगे, लाइक द एलिमेंट्स ऑफ द न्यूज है या फिर न्यूज राइटिंग से रिलेटेड जितने सवाल है वो सारे चीजें आज हम समझेंगे, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर 272 से। एवरीबॉडी बी रेडी फॉर द आंसर्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन इन मोस्ट न्यूज स्टोरीज? ज्यादातर न्यूज स्टोरीज में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होता है? एवरीबॉडी, ऑप्शंस आर रेलेवेंस, बी टाइमलेस, सी सिंप्लीफिकेशन एंड डी all of this. Everybody, which of the following characteristics is common in most news stories? Everybody will answer. बिना एक्सप्लेनेशन का आज सारे क्वेश्चंस करेंगे। देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन इन रिपोर्टिंग एडिटिंग बिकॉज इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस, राइट? सो वेरी गुड, एब्सोल्युटली, बहुत ही सुंदर, सभी लोगों ने सही जवाब दिया। दैट द राइट आंसर इट इज डी, ऑल ऑफ दिस। सो हेयर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम कि सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ज्यादातर न्यूज स्टोरीज में वो हमारा रेलिवेंस भी होता है, टाइमलेस भी होता है और सिंप्लीफिकेशन। दिस ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द न्यूज, राइट? न्यूज एलिमेंट्स जो हम पढ़ते हैं वो सारे एलिमेंट्स हैं। सो दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच फाउंड इन द मोस्ट न्यूज स्टोरीज, राइट? चलिए, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 273, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है ये आपको बताना है। न्यूज स्टोरीज मीन्स ओपिनियनेटेड राइटिंग, बी स्ट्रेट न्यूज स्टोरीज गिव फैक्चुअल अकाउंट, सी न्यूज स्टोरी मीन्स ओनली फिक्शनल एंड डी ऑल ऑफ दिस। एवरीबॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? न्यूज स्टोरी का मतलब होता है ओपिनियनेटेड राइटिंग, स्ट्रेट न्यूज स्टोरी जो होता है वो फैक्चुअल अकाउंट होता है, न्यूज स्टोरीज मींस ओनली फिक्शनल। सो conceptual based questions about the news stories, everybody will answer. Very important question. Yes, ये सारे क्वेश्चंस स्कोरिंग क्वेश्चन है, आपको इसमें मार्क्स उठाना चाहिए। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आता है यू शुड टेक द बेनिफिट, ओके? चलिए, वेरी गुड, दैट द राइट आंसर बी। बी जो है आपका राइट आंसर, एब्सोल्युटली एवरीबॉडी वाज राइट। सो बी इज द स्टोरीज न्यूज गिव द फैक्चुअल अकाउंट, राइट? सो दिस इज व्हाट अबाउट द स्ट्रेट न्यूज। जो है जितने स्ट्रेट न्यूज स्टोरीज होते हैं वो आपके फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, राइट? सो ये ओपिनियन बेस्ड कभी नहीं होता है और न्यूज स्टोरी कभी फिक्शनल नहीं होता है, राइट? इट इज फैक्चुअल अकाउंट। सो दिस इज बी इज द राइट वन। नेक्स्ट, which of the following are included in elements of news? Which of the following are included in elements of news? Options are facts, drama, name of individuals, B truth, bias, facts, C timeless, truth, proximity, and D all of this. Everybody, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इफ यू डू रॉन्ग इट वुड नॉट बी राइट, ओके? बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ओके? एवरीबॉडी विल आंसर। एलिमेंट्स ऑफ न्यूज, यस एब्सोल्युटली, वेरी गुड। सो एलिमेंट्स ऑफ न्यूज की बात करेंगे तो उसमें एलिमेंट्स ऑफ न्यूज में हमारा जो हमने पहला क्वेश्चन जो था हमारा 272, दैट वाज टाइमलेस सिंप्लीफिकेशंस, और हमने बात किया था एलिमेंट्स का। तो इसमें भी सेम चीजें हैं, राइट? दिस ऑल आर द एलिमेंट्स, राइट? सो बायस कभी नहीं होगा और आपका दिस इज ड्रामा न्यूज स्टोरीज के अंदर कभी नहीं होता है। So this is what about, so ये कभी नहीं होगा। So this all are the elements of the news. So this is what here important, the right option it is here C, okay? चलिए,
275. Which of the following should be considered for the news writing? Everybody will answer. Which of the following should be considered for news writing? Options are use of long sentences, avoid use of needless adjectives, C, avoid use of abbreviations, and D, that is avoid use of needless adjectives and abbreviations. Everybody, न्यूज राइटिंग करते समय में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? यस, वेरी गुड, दैट द राइट आंसर डी। डी जो है आपका राइट आंसर, अवॉइड यूज ऑफ नीडलेस एडजेक्टिव्स एंड एब्रिविएशंस। ओके, सो दिस ऑल वेर द क्वेश्चन जो हम आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो है राजस्थान एपीआरओ के एग्जाम में पूछा गया था, राइट? राजस्थान एपीआरओ एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस थे, राइट? इट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग। ओके, सो दैट यू हैव टू नो। ओके, चलिए, वेरी गुड। सो आप ज्यादा से कम जो है एडजेक्टिव्स को आप यूज करें, राइट? अवॉइड करें, और एब्रिविएशंस को तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। ओके, यस, ये एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, राइट? ये दोनों, बोथ ऑफ द लैंग्वेज, दिस एग्जाम वाज इन द बोथ ऑफ द लैंग्वेज, इंग्लिश एंड एज वेल एज इन हिंदी। ओके, सो इट इज पीआरओ एग्जाम क्वेश्चन पेपर। यस, इजी क्वेश्चन थे, आपको निकालना चाहिए, आपको भरना चाहिए। ओके, चलिए, 276। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ फीचर? ठीक है, एक फीचर के लिए कौन सा सही है? दे प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, इट ओनली प्रोवाइड्स फैक्ट्स, सी, इट इज ब्रीफ इन नेचर, yes, it is brief in nature, D, all of these. Everybody will answer. Which of the following is true for a feature? Feature के लिए कौन सा सही है? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फैक्ट्स, सिर्फ फैक्ट्स प्रोवाइड करता है, या फिर इट इज ब्रीफ इन नेचर और ऑल ऑफ दिस? एवरीबडी आंसर इट। फीचर के रिलेटेड आर्टिकल्स, फीचर्स हम लोग पढ़ते हैं, उस फीचर से रिलेटेड आपको बताना है। दैट इज फीचर इज ह्यूमन बेस्ड स्टोरी, ह्यूमन बेस्ड इंटरेस्ट स्टोरी। ओके, सो एवरीबडी, 276, that is what here, that important it is, which of the following is true for a feature? They provide the background informations, right? ठीक है, आपके फैक्ट्स की बात करें, ठीक है, इट इज नॉट अ ब्रीफ इन द नेचर, ठीक है, ब्रीफ नेचर में ब्रीफ नहीं होता। और फीचर का अगर बात करें, सबसे मोस्ट कॉमन इट इज दैट इट प्रोवाइड यू द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, इट प्रोवाइड्स यू द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू नो, राइट? सो इज, अगर फैक्ट्स की बात करें तो आर्टिकल के लिए, ठीक है, आर्टिकल के लिए दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अबाउट आर्टिकल्स। ओके, बट फैक्ट्स में आपका फैक्ट्स नहीं होता, बिकॉज इसलिए फैक्ट्स नहीं होता बिकॉज इट इज, फीचर इज ऑलवेज द ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, स्टोरीज और कॉज और ऑफ द एंटरटेनमेंट, स्टोरीज के फॉर्म में थोड़ा फिक्शनल बेस्ड होता है, राइट? इट इज ऑल्सो द फिक्शनल बेस्ड। ओके, सो yes, fictional based, so that it can be, they provide the background informations only, it will not be. Okay, everybody is clear? Chaliye, all right, next question, 277। which of the following is not true for the feature writing? यहां पर आपसे देखिए क्वेश्चंस, इसके पहले जो क्वेश्चन था वो आपका था कि which of the following is true for the feature, and in this question it is that which of the following is not true for the feature writing? कौन सा सही नहीं है? Feature must be written in inverted pyramid format, the feature writer cannot express opinion, and
C, features can be written in entertaining and interesting way. And D, feature writer can develop a personal style of writing. Everybody, हमें टाइमर को रुकना चाहिए थोड़ा सा, ये आपके बेनिफिट के लिए बहुत ही रहेगा। चलिए जल्दी से बताएंगे फीचर राइटिंग के लिए कौन सा सही नहीं है। क्या फीचर राइटिंग इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट में ही लिखा जाना चाहिए? फीचर जो है, फीचर राइटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं। फीचर कैन बी रिटन इन एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग वे। फीचर राइटर कैन डेवलप पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग। एवरीबडी, very important conceptual based question to understand the feature, what about it is feature. Okay, very good, that the right answer मनी मेघला, it is A. A जो है आपका right answer है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, right? Feature must be written in the inverted pyramid format. This is not right, but rest of the options are about the feature writing. ठीक है, these all are true for the feature writing. ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, असर्शन रीजन के लिए सब स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, असर्शन, फॉर द असर्शन रीजन क्वेश्चंस स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको ध्यान रखना होगा, और वो कैसे होगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, राइट? Unless and until if you do not understand the concept about the subject, you cannot say this statement is true or false, right? So that you have to clear your concept about the subject. So here's the subject is about the feature writing. So what are the true statements about the feature writing? Feature is feature writer, right? Feature writer that is what about that feature writer cannot express opinions. Feature can be written in entertaining and interesting ways. Feature writer can develop personal style of writing. देखिए, ओपिनियन की नहीं बात होती इसमें, फ्यूचरिस्टिक, राइट? द फ्यूचर राइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द स्टेटमेंट। अगर इसमें क्वेश्चंस की बात आएगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट? अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आता है वर्णिका, if it is question that most suitable or the most appropriate option it is, then definitely that answer will be A, because ये must है, must it is not right। यहां पर फीचर मस्ट बी रिटेन इन द इन्वर्टेड पिरामिड, ऐसा नहीं है कि इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट में ही लिखा जाना चाहिए। ठीक है, आप लिख सकते हो फीचर कैन बी रिटेन इन द इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट, बट मस्ट यहां पर है, तो मस्ट लगाना इसका मतलब यही है, एक उपाय है। सो दिस विल नॉट, ये आपका गलत होगा। ठीक है, बात कर रहे हैं इसका, तो दिस इज अबाउट द कैन नॉट। फीचर राइटर कैन नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन। ठीक है, तो कैन नॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं, राइट? दे कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन थ्रू द फीचर्स, राइट? सो फीचर राइटर एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, इट इज, बट यहां पर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है, सो इट विल बी राइट। द मस्ट यहां पर दे दिया, तो इसीलिए यहां पर ये जो ऑप्शन है वो गलत है। इट इज नॉट ट्रू फॉर द फीचर राइटिंग, रेस्ट ऑफ द आंसर आर ट्रू। ओके, चलिए so next 278 here, what is the most important factor to be considered for the investigative reporting? What is the most important factor to be considered for investigative reporting? Options are: the story must create a sensation, B, the reputation of the publication must go up, C, the wrongdoer must be punished, D, the investigation must serve the public interest. Everybody, very important question. Most important factor to be considered for the investigative reporting के लिए कौन सा important factor है जो ज्यादा समझा जाना चाहिए? The story must create a sensation, reputation of the publication must go up, the wrongdoer must be punished, or investigation must serve the public interest, right? देखिए, भावनाओं में आपको नहीं बढ़ना है, इमोशन, डू नॉट गो इनटू द इमोशंस एंड फीलिंग्स। ठीक है, कि उन्हें पनिश किया जाना चाहिए, उन्हें दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं, राइट? यस, सो हियर द राइट आंसर इट इज द इन्वेस्टिगेशन मस्ट सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के हित में, जन रुचि, राइट?
The public interest, it is about Jan Ruchi, that is about the, it must serve the public interest. So right answer of is your D, which is the most important factor which to be considered for the investigative reporting, that investigation must serve the पब्लिक इंटरेस्ट. ऐसा आजकल देश में अगर किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया जो पब्लिक इंटरेस्ट में है ही नहीं, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है. ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखा जाए कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो जो सब्जेक्ट है दैट सब्जेक्ट मस्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, राइट. जन रुचि हो, लोगों की उसमें रुचि होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. दिस इज व्हाट अबाउट द एलिमेंट्स, राइट. इट इज टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स विच इज पब्लिक इंटरेस्ट, राइट. This is the elements of the news which to be considered for the investigative reporting or any type of reporting. किसी भी तरीके का आप रिपोर्टिंग कर रहे हो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट तो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट. सो ये सारी चीजें which is not appropriate or the suitable, so this is what the answer, right. It is clear, Monita, it is clear to you, or the Dimple and Manju, it is clear that why it will be D. चलिए, okay. 279, writing the main news at the start and other details in decreasing order of the importance is known as. Writing the main news at the start and the other details in the decreasing order of the importance is known as. ये आपके पेपर क्या है, बिना ऑप्शन का बताइए, जल्दी से बताएंगे. वेरी गुड. चलिए, ऑप्शंस आर पिरामिड, बी इन्वर्टेड पिरामिड, डाइवर्टेड पिरामिड और बॉटम हैवी पिरामिड. बहुत तरीके का पिरामिड आ गया, हमने एक ही पिरामिड पढ़ा हुआ है, वो है आपका इन्वर्टेड पिरामिड, राइट. चलिए, बहुत ही सुंदर, इन्वर्टेड पिरामिड इज द राइट वन. चलिए, इन्वर्टेड पिरामिड के साथ एक बार बता दीजिए आप लोग that which constitute the 5W. 5W लिखिए everybody, write it the 5 W's everybody. 5 W सभी लोग लिखेंगे. What, when, why, where, who and how. okay. चलिए, आपने 1H भी लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है. So 5W 1H, this is what, where, please note it down. Who, what, when, where, why and how. okay, ये आप ध्यान रखेंगे. ओके, 5W and 1H. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अब हमारे पास क्वेश्चन नहीं है बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है. आप लोग लेवल देख सकते हैं कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द PRO एग्जाम, व्हाट इज द level of the question of the mass communications and journalism questions, what the level of it is, that is in terms of the reporting, editing, ये सारी चीजें क्या लेवल है, ठीक है. तो आज हम रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग की डिस्कस कर रहे हैं. तो नेक्स्ट एग्जाम देखिए, वैकेंसी निकलती रहती है, इट इज नॉट येट, डेफिनेटली फील इट, राइट. सो यहाँ पे 3-4 सेक्शन होता है, उन 4 सेक्शंस में आपका जो आपका सेक्शन ए होता है उस स्टेट के बारे में होता है, राइट. सेक्शन ए दैट इज अबाउट दियर करंट अफेयर्स एंड दियर स्टेट्स जीके. बी जो सेक्शन बी जो है दैट इज अबाउट द आपका रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग. सेक्शन सी जो है, राइट, सेक्शन सी इट इज अबाउट advertisement and PR, and section D it is about the grammar. okay, definitely will inform you, you are in our group, आप लोग ग्रुप में ऐड हो चुके हो, so definitely further notification जो भी चीजें होती है definitely will tell you, ठीक है. so don't worry for that. चलिए, ये इसी बार का 2022 में आई थिंक इट वाज एग्जाम वाज इन द मार्च, राइट. मार्च 2022 में एग्जाम हुआ था, मार्च और अप्रैल, आई थिंक सो, राइट. मार्च और अप्रैल में 2022 में एग्जाम हुआ था अबाउट द राजस्थान PRO, राइट. यस, सो दिस वाज द क्वेश्चंस ऑल अबाउट दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे. चलिए, सो क्वेश्चंस जो था दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग हियर, that it was PTI stands for, everybody,
It was the questions. The PTI stands for, everybody, Press Trust of India. Very good. So this was also the questions. Okay, chaliye. Next, everybody. Yes, very good, very good. Everybody has given the right answer. Next, it is that which of the following is true for the photojournalism? Photojournalism. Which of the following statements are true? कौन सा statements true है, right? So options I am writing it here, that our photograph is equal to 1,000 words. Number two, photographer should have sense of news. Number three, should be immediate to capture the action. And D, that is all of the above. Everybody. Everybody will answer yes. Very good. So it is about that which of the following statement is true about the photojournalism. So photojournalism में कौन सा statement true है? So our photograph is equal to 1,000 words. ये हम लोग जानते हैं कि एक फोटो जो है 1000 शब्दों के बराबर होती है, right? So second option it is photographer should have the sense of news. बिल्कुल, फोटो जर्नलिज्म की मतलब ही है कि फोटोग्राफर को एक न्यूज का सेंस होना चाहिए. विच ऑफ द फोटो is news about the news or not, right? So this is what about the having the sense of news in the photographer, that is very much important about the photojournalism. Third, it is that should be immediate to the capture the action. Definitely photographer को बहुत ही इमीडिएसी उनके अंदर होना चाहिए कि तुरंत ही फोटो क्लिक कर पाए, कैप्चर कर पाए. ठीक है, दिस इज व्हाट अबाउट द फोटो जर्नलिज्म. सो हियर ऑल द अबव विल बी द राइट वन. ओके, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर. चलिए, नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ रिपोर्टिंग. ऑप्शंस आर इंट्रोगेटिंग, बी इन्वेस्टिगेटिंग, सी intrusive, invigilating. Everybody, which of the following options are true? Type of reporting, कौन सा type of reporting है? Everybody, very good, that's the right answer. इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग. अभी हमने लोगों ने डिस्कस किया था इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस. दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से क्या क्वेश्चन था? दैट इज दैट इन्वेस्टिगेशन मस्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, राइट? चलिए, तो ये आपका राइट आंसर है. सो देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है. सो यस, लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज मच इजियर. कभी कभी हम ये सब क्वेश्चंस भी होते हैं, राइट? One or two question, it is very much. So to clear the concept of reporting and editing, that you have to go from the bottom. आपको bottom up approach अपनाना है, right? Bottom up approach, right? You have to do very small question. बहुत ही छोटे छोटे questions आपको solve करने होंगे. बहुत ही simple questions आप solve कीजिए, then you go up, right? So हम पहले क्या करते हैं, theories और ये सारी चीजें, critical questions पहले करते हैं, उसके बाद हम जो है सिंपल क्वेश्चंस करते हैं. बट दैट इज व्हाट अबाउट द बॉटम ऑफ अप्रोच टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. ये सब क्वेश्चंस भी बहुत ही जरूरी होता है माइंड को सॉफ्ट करने के लिए, ऐसा लगता है कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए, राइट? टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल और टू मोटिवेट योर सेल्फ, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी डिस्कस्ड, राइट? कि हाँ, मैं जवाब दे सकता हूँ, ये सारे क्वेश्चन कभी हम हल कर सकते हैं, राइट? इट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस. सेट का भी कोई एंट्रेंस निकले तो प्लीज बताइएगा, डेफिनेटली. चलिए, उसका भी डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? डेफिनेटली विल इन्फॉर्म यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इंक्लूडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इंक्लूडेड इन सॉफ्ट न्यूज. हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज आपको पता है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इंक्लूडेड इन सॉफ्ट न्यूज. ओके, सो ऑप्शंस आर पॉलिटिक्स, B art, C lifestyle, and D both art and lifestyle. Everybody,
सॉफ्ट न्यूज में एवरीबडी, पॉलिटिक्स कभी सॉफ्ट न्यूज है ही नहीं, राइट? चलिए, बहुत ही सुंदर, आंसर इट फास्ट। बोथ आर्ट एंड लाइफस्टाइल, ये आपका राइट आंसर है। बोथ आर्ट एंड लाइफस्टाइल में बी इंक्लूडेड इन द सॉफ्ट न्यूज, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और जिसको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट व्हाट इज विजुअल जर्नलिज्म। व्हाट इज विजुअल जर्नलिज्म? विजुअल जर्नलिज्म यहां पर क्या है? फोटो जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, combination of text, images and layout, or the use of infographics? Everybody answer. Very important question. Yes. So right answer जो है यहाँ पर, that is combination of text, images and layout, right? Combination of text, images and layout. This is what about the visual journalism. Okay. आपको कंफ्यूजन हो सकता है सी और डी में। देखिए, फोटो जर्नलिज्म इट इज नॉट द, ये विजुअल जर्नलिज्म है, बट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है, राइट? सो ऑल द आंसर्स आर अबाउट द विजुअल जर्नलिज्म, ये सारे विजुअल जर्नलिज्म के ही हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट विच वन इज इट? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस एंड लेआउट, राइट? सो दिस इज, अगर हम टेलीविजन की बात करेंगे, राइट, इफ वी टॉक अबाउट द टेलीविजन, राइट, आपका टेक्स्ट, इमेजेस एंड लेआउट ही रहता है, ठीक है। आपका अगर इसमें न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो दैट इज टेक्स्ट, इमेजेस एंड लेआउट ही होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट दैट विजुअल जर्नलिज्म मींस आपका फोटो, वीडियोस और आपका टेक्स्ट, इमेजेस सभी चीजें, राइट? सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इट इज। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स दैट हियर द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस। ब्रॉडकास्ट इसलिए नहीं कि देखिए, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में वर्णिका, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में आपका रेडियो भी आता है, राइट? रेडियो भी ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में आता है, तो रेडियो आपका विजुअल जर्नलिज्म नहीं है, राइट? दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रेडियो। रेडियो भी आपका ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, तो विजुअल कैसे हो गया? विजुअल बिल्कुल नहीं होगा, राइट? सो इसलिए बी नहीं होगा। वर्णिका, इट इज क्लियर टू यू? चलिए, ऑल राइट। सो यहां पर आपका see the combination of text, images and layout, this is the very basic principles that it is applicable in every type of journalism, right? So अगर विजुअल जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो उसमें आपका टेलीविजन भी आ गया, इन न्यू मीडिया भी आ गया, और साथ ही साथ आपका न्यूज़पेपर्स भी आ गया, राइट? सो दिस इज व्हाट अबाउट दैट हियर द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस एंड लेआउट। So ये आपके questions थे, कुछ important questions that we had discussed today. One more question that would like to discuss here: the news photography, news photography can be used to brighten a page, communicate an idea, show attitude of reader. All of this, everybody. बहुत लोगों का जो है इसमें कहना है कि न्यूज फोटोग्राफी दैट कम्युनिकेट एन आइडिया, राइट? आप ये भी कह रहे हैं न्यूज फोटोग्राफी कम्युनिकेट एन आइडिया और शो एन एटीट्यूड ऑफ रीडर। बहुत लोग आंसर भी दे रहे हैं और डी भी बता रहे हैं, राइट? सो बट हियर द मोस्ट अप्रोप्रिएट इट इज हियर आंसर, इट इज अबाउट ए, राइट? सो वी हैव द आंसर ऑफ द पीआरओ एग्जाम, जिसमें आपका आंसर दिया हुआ है ब्राइटन ए पेज। इसका एक लॉजिक है, व्हाई इट इज हियर द लॉजिक अबाउट द ब्राइटन ए पेज, that news photography, this is the correct one, right? A is the correct one. ये जो है आपका right answer है। अगर आप B कर रहे हैं तो आप गलत हो जाएंगे, ठीक है? So news photography can be used to most suitable options are here the brighten a page. Brighten a page यहाँ पे कहने का मतलब है, right, that कि photography, news photography to attract, yes, to attract more readers that you have to, yes, very good Rachna. Brighten a page का मतलब each and everything that about the exposure, right? The exposure of the photograph about the or the that photo captions, photo caption हो आपका, ठीक है? फोटो क्रॉप हो इजली, फोटो में सेंस हो, फोटो में न्यूज हो, राइट? न्यूज सेंस हो, it everything about the photograph which makes the sense of the photographs, which makes the brighten of the entire page, which attract the readers, which communicate the
रीडर, दिस इज व्हाट अबाउट द ब्राइटन अ पेज। ब्राइटन अ पेज का मतलब ये नहीं कि उसको चमकाना धमकाना, ब्राइटन अ पेज कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि न्यूज फोटोग्राफी, जो फोटो हम लोग यूज करेंगे उस पेज के अंदर, दैट अबाउट दैट इट क्रिएट सम सेंस, राइट, इट क्रिएट सम 1000 words, it creates some about the clarity, it attracts the readers. This is what about the brighten a page, right? So news photography can be used to brighten a page. Everybody, it is clear? जल्दी से बताएंगे, it is all clear? Yes. So ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हमें, छोटी छोटी मछलियां हमें फंसा लेती है, राइट? सो दिस इज व्हाट अबाउट दैट हियर, वेरी सिंपल एंड conceptual based questions of the news reporting that we discussed। और एक क्वेश्चंस और है हमारे पास जो बहुत ही छोटा क्वेश्चंस है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, राइट? चलिए, लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द टुडेज क्लास, इट इज हियर दैट which of the following are, which of the following are, everybody answer, which of the following types of feature found in a newspaper? Human interest, interviews, personality sketch, or all of these? Very good. ये सारे, all of these will be the right one. Okay, very good. देखिए, all of these कहने का मतलब अगर आपको दिया हुआ है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट? दैट दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर फाउंड इन ए न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर के अंदर कौन कौन तरीके का फीचर आपका है, एक आपका फीचर पता चला, दैट इज ह्यूमन इंटरेस्ट। another type of feature, it is about the interview, and another type of the feature, it is about the personality sketch. Okay, so this the three types of feature that we found in the newspaper. Okay, so this is what here that we discussed. Okay, चलिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, राइट? लास्ट क्वेश्चन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, which of the following is the least reliable sources of information for the reporting? Least reliable sources of the reporting, everybody, sources of information for the reporting। सबसे कम रिलायबल आपको बताना है, सबसे कम रिलायबल रिपोर्टिंग के लिए कौन सा सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो सबसे कम रिलायबल होता है? राइट आंसर जो है आपका, डू नॉट गेट कंफ्यूज, कौन कह रहा है? सी बिल्कुल भी नहीं होगा। सी इंटरव्यूज, it is the most reliable source of the information for the reporting, right? Because this is the qualitative approach, right? रिसर्च में हम क्या पढ़ते हैं? इंटरव्यू टूल्स इज द क्वालिटेटिव अप्रोच टेक्निक्स, ये क्वालिटी देता है आपको, राइट? इंटरव्यू ये हमारा सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है। ओके, so this is the most reliable source of the information for the reporting. This will not be, right? Here it is asking about the least. So least बताइए, least कौन सा होगा? इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है? और कौन लोगों ने गलत आंसर दिया है? चलिए, सो ये आपका राइट आंसर जो है वो आपका क्या है? दैट द फाइनल इट इज बी, आई विटनेस रेस्पॉन्स। ये आपका लीस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द रिपोर्टिंग होता है, क्योंकि हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है, हमें वेरीफाई करना पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आर द रिलायबल, राइट? यू कैन नॉट डाउट ऑन द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपका दैट इज मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू इज ऑल्सो द मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन, और फील्ड विजिट तो है ही, क्योंकि वहां पर आप, ठीक है, ऑन द मेन साइट आप विजिट कर रहे हैं जहां पर इंसिडेंट हुआ है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट अबाउट द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर लीस्ट पूछा गया है तो लीस्ट जो है सबसे कम रिलायबल जो होता है वो आई विटनेस रेस्पॉन्सेस होते हैं, राइट? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस क्वेश्चंस? एवरीबडी जल्दी से बताएंगे। चलिए, वेरी गुड। So this was all about that we discussed today's in the class, very important questions। और भी बहुत सारे questions हैं जो रह गए हैं और डिस्कस करेंगे कल हम। tomorrow we'll discuss about the questions about the advertisement and PR, right? Ad and PR का हम question discuss करेंगे। Tomorrow we'll discuss about the ad and PR questions and some questions which is left for the, जो आपका question बच गया है रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग के लिए, वो हम कल भी पूरा कर लेंगे। ओके, लेट्स अबाउट द समराइजेशन। अब समराइजेशन पे आते हैं। क्या आपने आज क्वेश्चंस, किस तरीके का क्वेश्चंस आपने किया? व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू कंप्लीटेड टुडे? ओके, चलिए
एवरीबडी पार्टिसिपेट इन दिस. ओके, समराइजेशन पार्ट. सो हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ द न्यूज. ओके, एलिमेंट्स ऑफ न्यूज हमने पढ़ा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच कॉमन इन द न्यूज स्टोरीज हमने देखा था, राइट? यस, एलिमेंट्स ऑफ द न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एलिमेंट्स ऑफ द न्यूज में हमने क्या क्या देखा? रेलिवेंस, सिंप्लीफिकेशन, वेरी गुड, प्रॉक्सिमिटी, यस, ट्रूथ, वेरी गुड, प्रोमिनेंस. ये सारे आपके क्या हैं? एलिमेंट्स है. और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है. ऑडिटी, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है. चलिए, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया अबाउट द फीचर राइटिंग. वेरी गुड मोनिता. फीचर राइटिंग, फीचर राइटिंग को लेकर हमने डिस्कस किया, राइट? यस, टाइप्स ऑफ फीचर, टाइप्स ऑफ फीचर हमने डिस्कस किया. और ये भी देखा कि फीचर जो है आपका दैट कैन बी रिटन इन इंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग वे में लिखा जा सकता है. इंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग वेज. ओके, और फीचर राइटर आपका क्या है? दैट इट डेवलप पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग, राइट? पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग. ये सारे इंपॉर्टेंट है. प्लीज नोट इट डाउन अबाउट द फीचर राइटिंग, राइट? दिस इज व्हाट द it is very much important, right? The feature writing can develop the personal style of writing. Very good. तीसरा हमने देखा, right, about the third questions. थर्ड important चीज आपका है, that is visual journalism. Okay, yes, visual journalism किसको बोलते हैं? visual journalism उसे बोलते हैं that which includes the combination of text, right? Combination of text और images, ठीक है. और हमारा क्या था? व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट इट वाज? टेक्स्ट, इमेजेस एंड एवरीबॉडी जल्दी से बताएंगे अगर आपने नोट डाउन किया है. लेआउट, राइट? वेरी गुड. टेक्स्ट, इमेजेस एंड लेआउट. और टाइप्स ऑफ फीचर हो गया न्यूज फोटोग्राफी, राइट? वेरी गुड. न्यूज फोटोग्राफी को लेकर हमने डिस्कस किया था. न्यूज फोटोग्राफी दैट कैन बी यूज टू, राइट, ब्राइटन अ पेज. वेरी गुड, ब्राइटन अ पेज. और क्या डिस्कस हुआ था एवरीबॉडी? फोटो जर्नलिज्म, राइट? वेरी गुड. फोटो जर्नलिज्म को हमने लेकर डिस्कस किया था. दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट अबाउट द फोटो जर्नलिज्म. दैट व्हाट इट इज एवरीबॉडी? फोटो जर्नलिज्म इज दैट अ फोटोग्राफर 1000 words, very good, 1000 words, very much important. और photographer have the sense of, yes, sense of news. और हमने photographer should be immediate to capture the action, right? Immediate to capture the action. ये सारी चीजें था आपका फोटो जर्नलिज्म से रिलेटेड. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, नंबर 6, राइट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग. वेरी गुड. इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से लेकर, राइट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग. चलिए, पब्लिक इंटरेस्ट. वेरी गुड. पब्लिक इंटरेस्ट जो है आपका दैट इज व्हाट हियर, दैट इज द टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिपोर्टिंग. हमने जब डिस्कस किया था तो उसमें आपका इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी रिलेटेड क्वेश्चन था. और that we also discussed about that investigative reporting question. That was most important factor, that is public interest, right? Very good, बहुत ही सुंदर. चलिए, inverted pyramid, right? Yes, inverted pyramid को लेकर हमने डिस्कस किया था, right? Very much important about the inverted pyramid. Very good. 5W1H and also 5W1H. चलिए, ये सारी चीजें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं, राइट? सो इन्वर्टेड पिरामिड का सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द एवरीबॉडी? द इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वर्टेड पिरामिड दैट वी डिस्कस्ड, यस,
जो आपका है पहला कि दैट इट मेन न्यूज एट द स्टार्ट, राइट। बी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट other details are in the decreasing order, the increasing order, everybody. Other details are, everybody, yes, decreasing order, very good. Other details are in the decreasing order, very good. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सो ये सारे क्वेश्चन जो है दैट वाज ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन दैट वी डिस्कस टुडेज, राइट, अबाउट द रिलायबल सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ऑल्सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास, जो डिस्कस किया था कि कौन कौन का सा लीस्ट रिलायबल सोर्सेस। अगर लीस्ट रिलायबल सोर्सेस की बात करेंगे तो आई विटनेस आएगा, ठीक है, आई विटनेस अमॉन्ग ऑल द sources of information that was given in the option, okay। चलिए, so yes, thank you to everybody, thank you so much. This was all about that we discussed in the today's class, and rest of the question we'll discuss in tomorrow's upcoming classes, okay। Very good. So thank you to everybody, thank you so much. Hope you have liked the classes, enjoyed the classes. Thank you to everybody, thank you so much, okay।